डॉक्टर श्याम, इस समय हमको ये देखना पड़ेगा कि हम आदर्श को प्रैक्टिकल बना पाएं। ये समय की दरकार है या फिर ये सोचना असल में व्यवहारिक नहीं है? देखिए दिनेश, इसमें दो चीजें हैं। जैसा कि डॉक्टर गोडसे ने बोला, एक्चुअली फाइजर ने पिछले 5-6 दिन में ही अनाउंस कर दिया कि 2021 के एंड तक वो 3 बिलियन डोजेस बना देंगे। मतलब वो बहुत तेजी से ये एक्टिविटी करना चाह रहे हैं। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट जो मैंने अभी 1-2 दिन पहले ट्वीट किया था और डिस्कशन किया था, भारत में आईसीएमआर ने भारत बायोटेक के साथ मिलकर कोवैक्सीन को प्रोड्यूस किया है। तो वो सारी टेक्नोलॉजी तो इंडिया के पास ही है। इंडिया में वैक्सीन प्रोडक्शन वाली कंपनियां बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। आप मान लीजिए कि 15 से 20 कंपनियां हैं जिनके अंदर की क्षमता है जो कि वैक्सीन बना सकें। उसमें से रेड्डी और जाइडस, ये 2 कंपनियां तो ऑलरेडी पेटेंट फाइल करने जा रही हैं। तो कम से कम आप जो है इंडियन कंपनीज को कोवैक्सीन बनाने की या तो कंपलसरी लाइसेंसिंग दे दीजिए, अगर भारत बायोटेक मान जाता है तो वॉलंटरी लाइसेंसिंग दे दीजिए, जिससे कि 15 कंपनीज अगर भारत की कोवैक्सीन को ही बना सके तो वो उसकी प्रोडक्शन ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बात है सर कि हम बाद में हम बात कर रहे हैं हिमालय की, पहले हम वो पहाड़ तो चढ़ लें जो हमारे सामने है। ये इसको लेकर डॉक्टर अंशुमान, मैं आपके पास भी आना चाहता हूं। ये क्यों नहीं किया जा रहा है कि उसके लिए तो हमको उनकी परमिशन चाहिए, देखेंगे ऊंट किस करवट बैठा है। लेकिन अभी जो हम कर सकते हैं वो ये कर ही सकते हैं कि कम से कम कोवैक्सीन के लिए अधिकृत करें दूसरी कंपनियों को जो प्रोड्यूस कर सकें वैक्सीन को फटाफट। बिल्कुल दिनेश जी, सच्चाई यही है कि 16 जनवरी को 2021 को हमने टीकाकरण लॉन्च कर दिया। उसके पहले याद होगा आपको, हर महीने अनाउंसमेंट होता था कि इस तारीख को टीका आ गया, इस तारीख को टीका आ गया। उस समय नीति निर्धारक का यही काम होता है कि टीका कंपनी के ट्रायल ऑलमोस्ट पूरे होने वाले हैं, आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपकी जरूरत कितनी है, मतलब डिमांड कितनी होगी, तो सप्लाई कितनी होगी, इसकी सुनिश्चितता पहले कर लेते हैं। सुनिश्चितता का मतलब है कि कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कितना प्रोडक्शन प्लांट की कैपेसिटी है, भारत बायोटेक की कैपेसिटी कितनी है और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। और ये रिक्वायरमेंट अगले 1 साल की कैलकुलेटेड। क्यों? इतनी जल्दी हम वैक्सीनेट करेंगे। जो लोग ये कहते हैं ना इधर वैक्सीनेट किया उधर नहीं किया, इससे कुछ नहीं होगा। ग्लोब हैज बिकम ए विलेज। अब कहीं भी अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन आप छोड़ेंगे, वो बाद में मुसीबत बन के आपके ऊपर ही आने वाली है। वायरस म्यूटेट करेगा, आप वैक्सीनेटेड रहेंगे, फिर से आपको इन्फेक्शन होगा। ये नीति निर्धारण और रेड टेपिज्म में हिंदुस्तान फंस चुका है बुरी तरह से। इसकी मानसिक गुलामी से हमें निकलना पड़ेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।